जाता है शाम 6:30 बजे बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग है और उसके बाद कभी भी या तो आज रात को बीजेपी की तीसरी सूची आ सकती है या कल आ सकती है। कुल मिलाकर आप देखिए बीजेपी ने अब तक 124 नामों का ऐलान कर दिया है। 76 नाम को लेकर ऐसा बताया जाता है तमाम डिस्कशन हो गया। 3-4 दिन से लगातार एक्सरसाइज थी, वो पूरी कंप्लीट हो गई। कल रात जेपी नड्डा के साथ में भी मीटिंग हुई है। जो जानकारी निकल कर आ रही है बाड़मेर जैसलमेर की सीटों को लेकर और खास तौर से आप देखिए बाड़मेर विधानसभा सीट को लेकर जहां पर आप देखिए बीजेपी है लगातार 3 बार से चुनाव हारती जा रही है और इसे बाड़मेर की जो विधानसभा सीट है वहां पर बीजेपी ने इसे डी श्रेणी में रखा था। यानी बीजेपी का यह प्लान था कि जब पहले फेज के अंदर टिकटों की घोषणा होगी तो बाड़मेर विधानसभा सीट पर बीजेपी का प्रत्याशी है वो उतार दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक सूची आ गई, दूसरी सूची आ गई, लेकिन उसका सबसे बड़ा कारण है जिस तरीके से यहां पर दावेदार है। यहां पर ऐसा बताया जाता है आधा दर्जन से ज्यादा दावेदार है। ऐसा बताया जाता है कि आप देखिए जो मजबूत दावेदार है उसको लेकर जो एक नाम गया था प्रदेश से, ऐसा बताया जा रहा है प्रदेश बीजेपी की ओर से, जिला बीजेपी की ओर से 1 या 2 नाम गए थे, उसमें से एक नाम पर कल रात को जबरदस्त तरीके से आपत्ति हो गई है। ऐसी जानकारी है सोशल मीडिया पर आ रही है। हालांकि किस नाम पर आपत्ति हुई इस बात को लेकर अभी तक कुछ भी खुलासा नहीं हुआ, लेकिन कहा जा रहा है कि बीजेपी की ओर से इस बार कोई नया चेहरा हो सकता है जिस तरीके से, क्योंकि आप देखिए बीजेपी के अंदर यह कहा जा रहा है कि जो कुछ डिसाइड होता है वो केंद्रीय चुनाव समिति होती है, जेपी नड्डा होते हैं, अमित शाह होते हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते हैं, वो जो तय करते हैं। तमाम बीजेपी अपनी एक्सरसाइज कर पैनल का नाम होता है, पैनल की लिस्ट होती है, वो दे देते हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि बाड़मेर विधानसभा सीट पर कोई चौंका देने वाला नाम हो सकता है, क्योंकि आप देखिए यहां से कौन कौन दावेदार है जिन्होंने अपनी दावेदारी की है। लगातार सबसे प्रमुख दावेदार प्रियंका चौधरी है, लगातार सक्रिय है। आप देखिए 2013 के अंदर विधानसभा का चुनाव लड़ा था और उसके बाद आप देखिए 2018 की भी तैयारी थी, लेकिन कर्नल सोनाराम चौधरी की अचानक की एंट्री हो जाती है, कर्नल सोनाराम चौधरी को टिकट मिलता है और उसके बाद भी आप देखिए प्रियंका चौधरी लगातार सक्रिय। इस बार जितने भी सर्वे हुए सब कुछ हुआ है उसमें टॉप जो 2-3 नाम है उसमें प्रियंका चौधरी का नाम है। हालांकि अब कहा जा रहा है कि प्रियंका चौधरी को लेकर मजबूत दावेदार है। अब क्या कुछ होगा ये तो बीजेपी की सूची के अंदर ही होगा। उसके अलावा भी आप देखिए बीजेपी के अंदर मधुरेखा चौधरी की एंट्री हुई है। पहले मधुरेखा चौधरी 2008 का विधानसभा चुनाव लड़ी थी, 13 के अंदर निर्दलीय लड़ी थी, उसके बाद में कांग्रेस ज्वाइन कर दी थी, उसके बाद हनुमान बेनीवाल से मुलाकात हुई थी और उसके बाद आप देखिए लगातार उनके इंटरव्यू आ रहे हैं। इंटरव्यू के अंदर सीधे तौर पर वो जो कुछ कह रही है वो कहीं ना कहीं इशारों में बात कर रही है। तो ऐसे में ऐसा माना जाता है मजबूत दावेदारों की लिस्ट में मधुरेखा चौधरी का नाम भी है। और इसके अलावा आप देखिए रूपाराम जी है, सारण है, उसके अलावा खेताराम करके है और दीपक करवासरा है और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी का भी नाम है। अभी तक नाम है वो क्योंकि आप देखिए जब बीजेपी के अंदर पहली सूची आई थी जो सांसदों के नाम थे तो वो प्रदेश की ओर से नहीं भेजे गए थे। अचानक ही जब सूची आई तब पता चला था कि बीजेपी की जो केंद्रीय चुनाव समिति है उन्होंने एक साथ 7 सांसद उतार दिए थे। तो ऐसे में हो सकता है कि किसी भी तरीके से कैलाश चौधरी का भी नाम आए, कोई सरप्राइज नहीं होगी। और उसके बाद आप देखिए सिंह के अंदर क्या कुछ स्थिति है बीजेपी के अंदर। सिंह के अंदर बीजेपी के पास में 3-4 प्रमुख चेहरे हैं। आप देखिए जालम सिंह रावलोत है जो कि लगातार दिल्ली के अंदर डेरा डाले हुए हैं। स्वरूप सिंह खारा है जो कि वर्तमान के अंदर बीजेपी के जिला अध्यक्ष है, लगातार कोशिश कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि आरएसएस का उन पर आशीर्वाद है और आरएसएस के भरोसे स्वरूप सिंह खारा का भी नाम जबरदस्त तरीके से सुर्खियों में चल रहा है। आज सुबह सुबह ही मेरे पास में 2-3 फोन भी आ गए कि स्वरूप सिंह खारा का टिकट है वो फाइनल हो गया, ऐसी जानकारी आई। जबकि स्वरूप सिंह खारा ने इस बात को क्लियर डिनाई कर दिया कि इस तरीके की कोई भी जानकारी नहीं है। और आप देखिए इसके अलावा भी बहुत सारे नाम है। खंगार सिंह है, 2018 के अंदर विधानसभा का चुनाव लड़ा था, उनका नाम भी चल रहा है। और रविंद्र सिंह भाटी की हाल ही के अंदर आप देखिए 3-4 दिन पहले ही बीजेपी के अंदर एंट्री हुई थी और उसके बाद में रविंद्र सिंह का भी नाम चल रहा है। तमाम रविंद्र सिंह ने यात्रा निकाली थी और उसके बाद में कहा जा रहा है कि रविंद्र सिंह भाटी का नाम होगा या नहीं होगा, इन तमाम चीजों को लेकर। उसके अलावा आप देखिए गुड़ामलानी के ऊपर न तो कांग्रेस ने अपने पत्ते खोले न बीजेपी ने अभी तक अपने पत्ते खोले। वहां पर क्या कुछ होगा, क्योंकि वहां पर आप देखिए बीजेपी के 2 प्रमुख नाम है। के विश्नोई, आप देखिए लादूराम विश्नोई 2013 के अंदर वहां से एमएलए रह चुके, पहली बार चुनाव जीते थे, क्योंकि वो जाट बहुमूल्य सीट है जहां पर हमेशा से कोई न कोई जाट और खास तौर से कांग्रेस का गढ़ है। लेकिन उसके बावजूद भी 2013 के अंदर बीजेपी वहां चुनाव जीती थी, ये अपने आप में पहली बार था गुड़ामलानी के अंदर। और उसके बाद के विश्नोई है, 2018 के अंदर लादूराम विश्नोई चुनाव हार जाते हैं और उसके बाद में के विश्नोई आप देखिए 2010 से लगातार वहां एक्टिव है। अनंत राम विश्नोई है, नया चेहरा है, नया नाम है। वहां
वो भी एक नाम चल रहा है। और उसके अलावा भी नाम हो सकते हैं, कर्नल सोनाराम चौधरी का भी नाम है। ऐसा बताया जाता है कर्नल सोनाराम चौधरी है वो बुरा मनानी से लगातार कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर पिछले 5, 10, 15 दिन से वहीं पर बैठे हैं, वहीं पर बीजेपी के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। वसुंधरा राजे के बेहद करीबी है, लगातार आप देखिए वसुंधरा राजे के बेहद करीबी के बिश्नोई भी है, कर्नल सोनाराम चौधरी है। अब वसुंधरा राजे किसकी पैरवी करती है ये देखिए। और उसके अलावा आप देखिए, और जो सबसे चौंका देने वाला नाम है, आप देखिए पचपदरा से पिछले 2-3 दिनों से लगातार सोशल मीडिया पर जिस तरीके से प्रकाश माली है जो कि सिंगर है, लगातार आप देख रहे होंगे कि इनके पिछले कई दिनों से लगातार वो जयपुर के अंदर है, बहुत सारे उनके इंटरव्यू भी आए। आप देख सकते हैं कि प्रकाश माली का नाम चल रहा है, लेकिन वहां से ऐसा माना जाता है कि अमराराम चौधरी है वो सबसे मजबूत दावेदार है। अमराराम चौधरी लगातार कई चुनाव वहां से लड़े हैं, कई बार चुनाव जीत चुके हैं, कई बार हार चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं। हो सकता है कि बीजेपी वहां कोई नया एक्सपेरिमेंट करे इस तरीके की। और इसके अलावा भी आप देखिए गणपत भाटिया है और भी है बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष। ये तमाम नाम है जो चल रहे हैं इस वक्त चर्चा के अंदर है, जो तमाम नाम है। उसके अलावा परशुराम जी महाराज है, उनका नाम भी जबरदस्त तरीके से चल रहा है। तो अभी ये तमाम सीटें हैं जहां पर प्रमुख दावेदार है, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। और उसके बाद में आप देखिए शिव के बारे में मैंने बताया, जैसलमेर के बारे में ऐसा बताया जाता है कि छोटू सिंह है जो कि लगातार 2 बार चुनाव जीते थे। पहली बार क्योंकि उस जैसलमेर विधानसभा सीट पर आप देखिए लगातार वहां पर 2 बार चुनाव जीतने वाले 2 ही नेता है, उनका नाम प्रमुखता से चल रहा है। आईदान सिंह भाटी का नाम चल रहा है। उसके अलावा भी ऐसा कहा जाता है बहुत सारे वहां पर बीजेपी के नाम है। तमाम लोगों को जैसलमेर के लोगों को इस बात का इंतजार है, क्योंकि आप देखिए जैसलमेर के अंदर कांग्रेस ने तो पत्ते खोल दिए। तो ये मोटे तौर पर बाड़मेर जैसलमेर की 5 सीटें हैं जहां पर लोगों को, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को इंतजार है बीजेपी क्या यहां कोई नया प्रयोग करेगी या पुराने चेहरों पर भरोसा करेगी। इन तमाम चीजों को लेकर आज रात तक ऐसा बताया जाता है कि बीजेपी की जो सूची है वो आ सकती है। कैमरे के पीछे नाथू सिंह है, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा।